हाथरस हादसे में 6 गिरफ्तार, फरार मुख्य सेवादार पर 1 लाख का इनाम। गिरफ्तार सेवादारों का कबूलनामा, बाबा की चरण रज लेने के लिए भीड़ को बेकाबू छोड़ा, जिससे हुआ हादसा। मैनपुरी आश्रम में घुसी पुलिस, नहीं मिले बाबा। और हाथरस हादसे में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 4 पुरुष व 2 महिलाएं भी शामिल हैं। चैंपियनों का विजय रथ, विश्व विजेताओं को जो है उनकी नाम हो रहा है, उनको जो है हर कोई अब सराहना कर रहा है उनकी। जनसेवा केंद्र पर धोखाधड़ी, आधी रकम देकर मिल रही सम्मान निधि, यानी कि केंद्र संचालक व किसी विभाग की मिली भगत से ठगे जा रहे किसान। वायरल वीडियो में खाते से आई राशि में आधी निकालने की बात कबूला संचालक। एक दूल्हे की शादी होकर आती है, तो शादी होकर आने के बाद वो घर पर दारू पीता है। दारू पीने के बाद बेहोश हो जाता है, तो उसको जो है अस्पताल ले जाया जाता है। तो अस्पताल जब ले जाया जाता है तो पता चलता है कि उसकी शराब जो है नकली शराब है। ब्रांड दारू का जो है, दारू के शीशी में लेबल जो लगा वो ब्रांड का लगा, लेकिन दारू जो है नकली है। मौत का सत्संग, यहाँ पर 124 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। 250 लोग जो हैं घायल हैं, उसमें से कई जो हैं गंभीर हैं। लेकिन सिपाही से जो बना सफ़ेद सूट बूटधारी बाबा बना रखी है वर्दीधारी फौज। अब इस वर्दीधारी फौज के मालिक यानी बाबा को हर कोई ढूंढ रहा है, हर कोई इसकी तलाश में। इसके 6 सेवादार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से 4 आदमी हैं, 2 औरतें हैं, और मुख्य जो सेवादार है उसको जो है गिरफ्तार करने के लिए 1 लाख का इनाम जो है दे दिया गया है। हिंदू समाज को सोचना होगा, यह अपमान संयोग है या प्रयोग। यानी कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था, उसके बाद मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम का राहुल की टिप्पणी पर पलटवार। प्रधानमंत्री मोदी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की लोकसभा में हिंदुओं पर की गई टिप्पणी पर जमकर पलटवार किया और कहा है कि हिंदुओं को सोचना। रिकॉर्ड से हटाए गए राहुल गांधी के भाषण के अंश, यानी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी के सदन में पहले भाषण के कुछ अंशों को स्पीकर ओम बिरला ने रिकॉर्ड से हटा दिया। स्पीकर ने प्रधानमंत्री मोदी भाजपा और आरएसएस के हिंदुत्व को हिंसक बताने संबंधी संबोधन के हिस्से को सदन संचालक के नियम 380 का हवाला देते हुए रिकॉर्ड से हटाया है। ईवीएम पर आज भी भरोसा नहीं, ये कहना है सपा का। सपा कह रही है कि हमें आज भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है। इसकी 36 सीटें इनकी आ गई हैं, तब भी इनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। अब एक चीज़ देखिए, 250 वाहनों के साथ अयोध्या निकले सम्राट, आज उतारेंगे मुरैठा। अमेरिका यूक्रेन को देगा 2.3 अरब डॉलर की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता। अब और बर्दाश्त नहीं, धनखड़ यानी धनखड़ जी का कहना है कि संसद सत्र के दौरान मंगलवार की राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। खड़गे की टिप्पणी से आहत सभापति ने उनके बर्ताव के लिए न सिर्फ अपनी खुद नाखुशी दर्ज कराई, बल्कि यह भी कहा कि उनके पास सहन शक्ति बहुत है। अब कई बार जो है अपनी बेइज्जती करवा कर रह गए हैं, लेकिन अब नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि संविधान कुचलने वालों के मुंह से उनकी हिफाजत की बात शोभा नहीं देती। यानी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम में विपक्ष पर साधा निशाना, और उन्होंने कहा है कि आम चुनाव के नतीजे को विपक्ष पर फैलाए भ्रम पर भरोसे की राजनीति की जीत बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम का कहना है कि आयोजकों पर एफआईआर होगी, बाबा पर नहीं होगी। यानी कि हाथरस में जो हादसा हुआ है उसमें मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि षड्यंत्र की आशंका है, और जो है आयोजकों पर, जो वहाँ पर आयोजक थे, जो मुख्य आयोजक थे, उनको जो है उन पर एफआईआर होगी, लेकिन बाबा पर नहीं होगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? अब बाबा के जो हैं 6 जो है सेवादार, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक जो मुख्य सेवादार है उस पर 1 लाख रुपए इनाम लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है कि इसको जो भी पकड़ाएगा उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस ही संविधान की सबसे बड़ी विरोधी है, चला दिया था बुलडोजर। चुनाव प्रचार के लेकर जो है संसद तक संविधान बचाने के कांग्रेस के दावे ध्वस्त करते हुए प्रधानमंत्री ने उसे संविधान की सबसे विरोधी करार दिया है। प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि बचाने के नाम पर पहली बार चुनाव लड़ने का कांग्रेस का दावा गुमराह करने वाले हैं। असल में 1977 का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा गया था, जिससे कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। और उन्होंने कहा कि यदि इस बार का चुनाव संविधान की रक्षा के नाम पर
भी था तो जनता ने इसके लिए ही हमें योग्य समझा है। एक सांसद की बेटी ने फुटपाथ पर सो रहे युवकों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। यूपी में भीषण गर्मी और लू से जो है 80 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब उसमें पानी बरस रहा है तो लोगों को राहत मिल गई है। मानसून बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मानसून अब इस बार आएगा। पानी हद से ज़्यादा बरस रहा है। मेरे यहाँ तो कल पूरे दिन बरसता रहा, अभी भी पूरे दिन से बरस ही रहा है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 तक के बच्चों को जो है फ्री किताबें मिलेंगी। अब स्टॉक जो है पहुंच चुका है और इस बार सरकार बहुत सख्त है कि कोई भी टीचर उन किताबों को बाहर ना बेच सके, इसलिए मोहर पर खास कर ध्यान दिया जा रहा है कि उन किताबों पर मोहर लगी है या नहीं लगी है। सरकार ने इस बार 42 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त किताबें बांटने की चुनौती। परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों को अभी तक मुफ्त पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल सकी हैं। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद अब जो है 5 जुलाई के आसपास से विद्यार्थियों की फिर से पढ़ाई शुरू हो गई है। ऐसे में अब 42 लाख छात्रों को किताबें उपलब्ध कराने की चुनौती है। फिलहाल पुस्तकों की छपाई के साथ साथ जिले में सप्लाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। कई जिलों में किताबें पहुंचना शुरू भी हो गई हैं। पुलिस ने ऐसे फर्जी वाहनों को सीज कर दिया है जिसमें प्रेशर हॉर्न और हूटर लगे थे। ऐसे कई वाहनों को जो है पकड़कर मतलब उनको सीज कर दिया है कि जो लोगों को गुमराह करते थे कि वो नेता हैं या कोई अधिकारी हैं। फर्जी में हूटर बजाते थे, भीड़ ना हो तब भी हूटर बजाकर अपना रुतबा दिखाते थे। तो ऐसे कई वाहनों को सीज कर दिया है। अब इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि राशन वितरण में घटतौली पूर्ति निरीक्षण ने की जांच, यानी कि क्षेत्र के गांव में बैग में कोटेदार द्वारा राशन घटतौली की शिकायत है। यानी कोटेदार जितना सरकार राशन देती है उतने से आधा भी नहीं देता है कोटेदार। बाबा के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाबा के बारे में अब हर चीज़ बताई जा रही है कि बाबा जो हैं बाबा ये हैं वो हैं। बाबा जो हैं अपने कई कमांडो को साथ में लेकर चलते हैं। पहले गाड़ियाँ जब जाती हैं तो पहले बाबा के जो है बुलेट वाले कमांडो चलते हैं करीब 12-15, फिर उसके बाद एक गाड़ी चलती है जिसमें और कमांडो होते हैं। फिर उसके बाद बाबा की गाड़ी जाती है, फिर उसके पीछे जो है और सिक्योरिटी होती है, कमांडो होते हैं। फिर उसके बाद बाबा के सेवादारों की गाड़ियाँ जाती हैं। ऐसे बार कई जो है दर पदर गाड़ियों का काफिला जाता है बाबा की। तो ऐसी काफिला देखा गया है जहाँ पर हाथरस हादसा हुआ था, वहाँ पर काफिला देखा गया कि बाबा जब हादसा हुआ था करीब 1:30 बजे के आसपास हुआ था हादसा, 1 से 1:30 के बीच हुआ था। तो उसी बीच ये कहा गया था कि बाबा मैनपुरी थे, लेकिन बाबा मैनपुरी थे ही नहीं। हादसे के बाद एक पेट्रोल पंप में लगे हुए कैमरे में बाबा की गाड़ियाँ देखी गई हैं, बाबा का काफिला देखा गया है, बाबा के कमांडो देखे गए हैं। बाबा की कमांडो की जो वर्दी है वो अलग है, सबसे अलग है। तो बाबा के कमांडो देखे गए हैं और बाबा का काफिला करीब 100 गाड़ियों का काफिला उस रोड से गुजरा है। और ये बाबा के सेवादार कह रहे हैं, बाबा के कई लोग कह रहे हैं कि क्या नाम बाबा जो है बात है नहीं, लेकिन बाबा का काफिला वहाँ पर दिख रहा है। पेट्रोल पंप के कैमरे में बाबा का काफिला दिखा। बाबा का जो ड्राइवर है वो ये कह रहा है, बाबा का ड्राइवर को पकड़ लिया गया, वो ये कह रहा है कि वो हम पर ही भरोसा नहीं करते हैं। अगर पूछ लिया जाए आज कहाँ चलना है तो बाबा कह देते हैं कि प्रभु जहाँ ले चलिए। बाबा ड्राइवर पर ही भरोसा नहीं करते हैं, बाबा का पर किसी को भरोसा नहीं है। और बाबा के कई ऐसे घर हैं जो कि कई सालों से बंद पड़े हैं, फिर भी लोग वहाँ पर माथा टेकने जाते हैं। वहाँ पर जो है साफ़ सफाई करने के लिए जाते हैं, महिलाएं वहाँ पर साफ़ सफाई करने जाती हैं। तो बाबा को जो है अब गिरफ्तार तो किया जाएगा, लेकिन बाबा के कई सेवादारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बाबा के जो अनुयायी हैं वो ये कह रहे हैं कि बाबा ने पहले ही कह दिया था कि पिरले आएगा, इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है। यानी कि धर्म के नाम पर इतना इंसान पागल हो चुका है कि कुछ कह नहीं सकते। अब जहाँ पर जो बाबा हैं ये वो मेरे यहाँ के रहने वाले हैं, यानी कि मेरा घर है कायमगंज में, विधानसभा कायम, ये रहते हैं पटियाली, यहाँ से है करीब 50 किलोमीटर दूर। तो इनका घर करीब 20 सालों से बना हुआ है, 20 साल में बंद पड़ा है। तो लोग वहाँ पर सिर टेकने जाते हैं, सफाई करने जाते हैं। बताइए जहाँ पर घर बंद पड़ा है वहाँ पर लोग सिर टेकने जाते हैं, सफाई करते हैं। वहाँ पर बाबा आते नहीं, सालों सालों से लोग वहाँ सिर टेक रहे हैं। लोग
तो बाबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो गई, क्योंकि बाबा वहीं पर मौजूद थे। तो बाबा हालचाल ही ले लेते, जितने लोग मरे हैं उनको रुपए ही दे देते। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखते हैं ना क्राइम समाचार।